कॉलेज में पढ़ने वाली सिमरन, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और पढ़ाई में उतना ही तेज। हमेशा वो अपने क्लास में फर्स्ट आती थी, हमेशा उसे फर्स्ट प्राइज मिलता था। सिमरन अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा सिमरन की ऐसी पढ़ाई देखकर बहुत खुश थे, सिमरन की हर जिद को पूरा करते थे। सिमरन घर से कॉलेज के लिए जा रही होती हैं, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती हैं। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते हुए दोनों को आने में लेट हो जाता है, तो वो क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती हैं। लेकिन टीचर उन्हें देख लेती हैं और दोनों को क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा करा देती हैं। तभी सिमरन अपने दोस्त रानी को बोलती हैं कि हम दोनों ही नहीं खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लासरूम के सामने दो लड़के भी खड़े हैं। सिमरन देखकर स्माइल करती हैं। तभी आर्यन की नज़र सिमरन पे पड़ती हैं और वो बोलता है, आप लोग भी लेट आई थी क्या? सिमरन हाँ बोलती हैं, और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सिमरन बोलती हैं, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। आर्यन बोलता है, मैंने कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया है। धीरे धीरे आर्यन और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ घूमते हैं। स्कूल के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फोन पे सिमरन किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती हैं, बस भी करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही हैं इतने टाइम से? सिमरन बोलती हैं कि आर्यन ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसे ही टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्यन काफी हैंडसम है। रानी बोलती हैं, तुम उससे दूर रहो सिमरन, आर्यन किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वो अच्छा लड़का नहीं है। सिमरन कहती हैं कि आर्यन मेरी पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। स्कूल का दिन चलता जा रहा था और सिमरन और आर्यन दोनों के दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे। कुछ दिनों में स्कूल की समर वेकेशन की छुट्टियां होने वाली थी, लगभग 2 महीने के लिए। आर्यन सिमरन को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है, होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद सिमरन रानी को बोलती हैं कि आज मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ, अगर मेरी मम्मी तुमसे पूछे तो बोल देना कि मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही हैं। इतना कहकर वो चली जाती हैं। आर्यन सिमरन को अपने घर बुलाता है। सिमरन वहां पहुंचती हैं तो देखती है कि आर्यन के घर में काफी अंधेरा है। तभी आर्यन सिमरन के पीछे से आकर उसे हग करता है। सिमरन डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हग अच्छा लगता है। दोनों साथ में एक सोफे पे बैठते हैं। आर्यन बोलता है, सिमरन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सिमरन बोली, है बोलो आर्यन। तब आर्यन सिमरन को अपने घुटने पे बैठकर उसे प्रोपोज करता है और सिमरन भी उसे हाँ कर देती हैं। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और मूवी देखते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगले सुबह आर्यन सिमरन को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सिमरन अपने घर चली आती हैं। 2 महीने होने के बाद सिमरन को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती हैं, फिर वो अपने दोस्त रानी को फोन करती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। स्कूल खुलने के बाद सिमरन आर्यन से मिलती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। आर्यन ये सब सुनकर घबरा जाता है और सिमरन को कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद अपनी शकल मत दिखना। आर्यन कुछ दिन बाद सिमरन को एक गोली लाकर देता है और बोलता है, इसे खा लेना। सिमरन बोलती है, इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? आर्यन सिमरन को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, इसके बाद से मुझे कॉल या मैसेज नहीं करना। इतना कहकर वो सिमरन से दूर चला जाता है। सिमरन पूरी तरह से टूट जाती हैं। इधर सिमरन की दोस्त रानी टीचर को सब बता देती हैं। टीचर सिमरन को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं और उसका इल्जा कराती हैं। सिमरन डरते हुए टीचर से कहती हैं कि सॉरी टीच, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना। टीचर ने सिमरन को अच्छे से समझा और उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाकर सारी बात बता देती हैं। ये सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर सिमरन को समझाते हैं कि बेटा, इस उम्र में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद से इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इतना कहते ही सिमरन पापा के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। सिमरन के मम्मी पापा और उसके क्लास टीचर सब मिलकर सिमरन का एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करा देते हैं। सिमरन की इस गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। फिर से रानी और सिमरन में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी उनकी दोस्ती में कोई और नहीं आएगा। दोनों ने मन लगाकर पढ़ने का वादा भी किया।